हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं 12th का मैथ में पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शल फ्रैक्शन। 2 टाइप हम करा चुके हैं और थर्ड टाइप पढ़ेंगे। थर्ड टाइप 3 क्या है? यह है टाइप 3। टाइप 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, आप जो है एक टाइप बाज पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जैसे जैसे जो भी टाइप का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को बताएंगे। एक्सरसाइज पूरी करा रहे हैं, आप बस ध्यान से पढ़िए। पूरी एक्सरसाइज होने के बाद आपको लगेगा बहुत ही आसान तरीके से आपको आ गई है। ठीक है, तो मैं ये जो क्वेश्चन 2 टाइप से और भी टाइप से होते हैं तो वो बीच बीच में बताते चले जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें और एक बार न समझ में आए तो दोबारा पढ़ें और आपको ये थर्ड टाइप कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझ लें। इस थर्ड टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कहीं ना कहीं ऐसे दे रखा हुआ x/(x-1) और एक x² + 1, ठीक है, dx इस टाइप का होगा। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ तो a लिख सकता हूँ और यहाँ b लिख दूँ। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। आप देख लीजिए, पावर जो है नीचे ही ज़्यादा है ना, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा, तो हम इसमें पार्शल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आएगी ना। पार्शल फ्रैक्शन कहाँ यूज करते हैं? जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम हो तो उसे पार्शल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हम क्या लिखते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर क्वेश्चन बताएंगे। हर टाइप को अलग अलग बता रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक साथ बुक में क्या होता है, एक साथ लिखा हुआ है और आपको भी पढ़ा दिया जाता है ये इसका, तो वहाँ आप जज नहीं कर पाते कौन सा क्वेश्चन कैसे। अलग अलग टाइप वाइज सारे क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको क्या है, देखिए, अगर मैं लिखूं कि x/(x - a) × x² + b, तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। ये लिखेंगे a/(x - a) प्लस bx + c। हाँ, बिल्कुल ध्यान दें, यहाँ b के साथ x है। किस में होगा? जब आपको कोई भी x² के साथ, क्वाड्रेटिक के साथ x² + b हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? bx + c अपॉन में x² + b। ठीक है, मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें थर्ड टाइप में कैसा आएगा कि कहीं ना कहीं कोई से कोई पार्ट ऐसा होगा x² + b। b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस तरह का कुछ पार्ट थर्ड में कराए जाएंगे। a b c की वैल्यू वैसे तो मैं निकालते हुए बताता आ रहा हूँ, फिर भी मैं एक एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, नए हैं या पहली बार ही पढ़ रहे हैं, सभी नए हैं, तो आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर एक बार में न समझ में आए तो दोबारा पढ़ें, दोबारा देखें, और फिर भी न समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देख लें। क्वेश्चन में वैसे लिस्ट चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस टाइप में आएंगे। तो टाइप 3 मैंने लिख दिया है और नोट ये कर लेना। टाइप 3 के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है, देखिए, 7, 13 और 15। क्वेश्चन नंबर है क्या है ये? 7, 13 और ये 15। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें। वैसे मैं होमवर्क में आपको और क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आप जो है घर पे करें, और घर पे करेंगे तो आप नहीं सीख पाए तो फिर दोबारा करें। जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा है कि आंसर थोड़ा सा मैच ना होने पर, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपने किसी स्टूडेंट ने कहा है कि भाई सही नहीं है, तो सही है, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा तो आप आंसर को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के आंसर से मैं आज मिलाऊंगा उस क्वेश्चन को, एंड में जरूर कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। अगर शुरुआत में प्रॉब्लम है तो मैं पहले ही बता देता हूं जिससे आप एंड तक वीडियो देखें। ठीक है, तो पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में इस टाइप के, और 3 क्वेश्चन में लगभग तीनों बता देता हूँ, कोई चिंता मत करिए। ठीक है ना, पर आप सीखिए, होमवर्क के लिए चिंता मत करिए, और भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, और 7 है ये x/(x - 1) ×
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये है। आप फिर दोबारा मैं वही कहूँगा कि आप देखिए, ध्यान से देखिए, वहाँ x है पावर, यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू हाईएस्ट आएगी, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। इसका देखिए पहला पॉइंट आप यही जज करेंगे कि आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर आप नहीं लगा सकते तो बिल्कुल न लगाएं, वो आगे वाले पार्ट में बताएंगे क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, इस पार्ट में जो हम बता रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो आप लगाइए। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे, ये है x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी तरह से। चलिए, और अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे पूरा। देखिए एक एक पार्ट करा रहा हूँ, चिंता मत करिए, ट्रिक की बात है, ट्रिक वाला पार्ट अभी हमने शुरू नहीं किया, बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इशू, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ रहे होंगे बात को। तो ये ए के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। देखिए मैं एक पार्ट में भी अलग से भी कर सकता था, मगर आपके लिए पूरा करूँगा। ये लिया, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इससे आप इसे काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो x इक्वल टू, देखिए ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर c का, तो b के साथ है x तो प्लस b, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस c के साथ कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे करते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कहें चाहे बुक में लिखा होता है इक्वेटिंग, बात एक ही होती है। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड। आ रही बात समझ में? अगर देखिए नहीं समझ में आए तो रिपीट करिए, बार बार करिए, कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई दे रही है? ठीक है, यहाँ तक, हाँ चलिए कोई बात नहीं। इक्वेटिंग कंपेयरिंग एक ही बात होती है, आप समझ गए हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो क्या होगा बताइए। तो जहाँ नहीं है वहाँ जीरो लिखते हैं, जीरो इक्वल टू, ठीक है, जीरो इक्वल टू ये हो गया a प्लस बी। इससे क्या पता लगता है कि a इक्वल टू माइनस बी या b इक्वल टू माइनस ए, एक ही बात है ना। चलिए अब देखिए दूसरा पार्ट देखिए, x है तो यहाँ 1 लिखिए। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो चलिए दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देगा, दे रहा है नहीं दे रहा। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ देखा कि एक्स स्क्वायर का हमने कंपेयरिंग कर लिया है एक्स का यहाँ पे क्या है, तो देखिए एक्स का है यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा परछाई आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, देखिए इसमें x नहीं है, इसमें x है और इसमें x है, तो ये क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। चलिए अब बात आती है कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट इधर नहीं है, इधर है a है और इधर c है, तो कांस्टेंट नहीं है तो 0। और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, a कैसा है प्लस का है और c कैसा है माइनस का है, तो आप इससे कह सकते हैं कि a बराबर c। ठीक है, ये 2 कह सकते हैं इक्वेशन, ये 3 कह सकते हैं और ये फर्स्ट कह सकते हैं। इसमें देखिए a इक्वल टू माइनस बी है और इसमें a इक्वल टू सी है कि नहीं, तो इसमें b और c की जगह a रख दीजिए, या a b c की जगह माइनस b की जगह a रख दीजिए और c की जगह a रख दीजिए, तो 1 इक्वल टू और ये हो जाएगा a प्लस a। इसका मतलब 2a बराबर है 1 के, तो a बराबर है 1/2 के। बात समझ में आ रही है? तो c बराबर भी 1/2 के होगा, क्या होगा 1/2 के, और b बराबर किसके हो जाएगा माइनस 1/2 के। ठीक है, ये मैंने तीनों वैल्यू निकाल दिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सबसे सही बात होती है इन क्वेश्चनों की कि आपको ये वैल्यू निकालना आनी चाहिए। आ गई? बताइए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ से देखिए फिर आगे दिखाई नहीं देगा, तो आप इन वैल्यूओं को नोट कर लें। ए बी सी की, ए और सी बराबर है तो उनकी 1/2 1/2 आ गई है, और बी की वैल्यू -1/2 आ गई है। ठीक है, अब हम मैं इतने पार्ट को मैं मिटा देता हूँ,
यहीं पे वैल्यू रख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हो बता दीजिए। इतना नोट करना चाहते हैं पहले जूम करके इतना नोट कर लें, फिर उसके बाद जो है आगे का पार्ट में यहाँ के अगर मैं ज़्यादा छोटा लिखता हूँ तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा और फिर कई बच्चों की शिकायत आती है सर समझ में नहीं आया है। तो ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे देखिए अब मैं इसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ठीक है। आगे का पार्ट है इसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो इसमें भी लगाऊंगा और इसमें भी लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ a का मान क्या है 1/2 और इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन मतलब dx भी लिखा होगा तो dx अपॉन x माइनस 1। फिर इसमें देखिए b बाहर लिख लीजिए प्लस b है, b का मतलब -1/2 है तो यहाँ लिख लीजिए -1/2, ठीक है। और ये dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस c है 1/2 है और ये है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें 1/2 आप सभी जानते हैं ये होता है log x माइनस 1 के -1/2। इसमें देखिए सपोज करते हैं इस वैल्यू को क्या मानते हैं, t मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, t। तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ क्योंकि आपको ये आना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा तो हो सकता है किसी बच्चे को ना आए। तो जब भी ऐसी वैल्यू आए ऊपर x हो तो आप इसे t मान लीजिए कि इसको x स्क्वायर प्लस 1 को t माना तो 2x dx इक्वल टू dt या x dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे रफ में या कहीं भी नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 dt/t, ठीक है, और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इसकी वैल्यू देख लीजिए ये क्या है 1/2 log x माइनस 1 -1/4 log t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। देखिए अगर मैंने जैसे अभी t की वैल्यू रख लेता हूँ 1/2 log x माइनस 1 -1/4 log t की वैल्यू देख लीजिए उधर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। देखिए स्टूडेंट प्यारे बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिए, कई बार आप इतना छोड़ देते हैं। जिस बच्चे ने इतना छोड़ा है बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कभी भी ये न सोचें कि ये गलत होगा, ठीक है। अगर आप इसमें देखा कि बड़ी वैल्यू 1/4 बाहर लें तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये तो tan इनवर्स है, 2 बाहर आ जाएगा तो ये होल स्क्वायर बदल जाएगा। तो थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी आप पढ़िए, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़िए। ये जरूरी नहीं है यहीं पे हो, एनसीईआरटी में यहाँ पे हो सकता है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। तो आप इसमें देखिए कि अगर मैं यहाँ 1/4 लिख दूँ तो ये हो जाता है 2 log x माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस 1 और ये वैल्यू अलग है आपकी प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो आप इसे इतना भी लिख सकते हैं। देखिए मैं उधर लिख देता हूँ क्योंकि आपको फिर दिखाई देना यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 1/4 log कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। अगर इसमें से भी 4 ले लेते तो यहाँ 2 आ जाता। तो इससे आप जो है कोई टेंशन न लें, आपको जो है ये ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर में 5 में वहाँ बताऊँगा और ऐसे ही आप देखिए यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। वो आपको बिल्कुल देखने से ये नहीं है कि भैया आपको टीचर मार्क्स काट लेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, मगर इसमें लॉग का थोड़ा सा यूज करें तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 7 है, जो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा 7 हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे।
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 2dx अपॉन 2dx अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ खास अंतर नहीं है इसमें भी, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, एक की बजाय दूसरा कराएंगे, तीसरा कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, क्योंकि इसमें ऊपर x है ही नहीं तो पावर नीचे ज़्यादा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं क्या कहेंगे, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं ए के साथ की बात करूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस बी के साथ की बात करूँ बी एक्स प्लस सी के, तो इसके साथ है 1 माइनस एक्स। अगर देखिए 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये तो एज इट इज नोट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा 2 इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें बी एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बी बाहर, एक्स का कर देते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 माइनस एक्स। आप यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। इस लाइन से इक्वेटिंग या कंपेयरिंग कह सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग कर लीजिए। हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो ए के साथ है और बी के साथ है, तो जीरो है, इधर है ही नहीं तो जीरो ही मानते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं ए और माइनस बी। इससे क्या पता लगता है कि ए बराबर बी के है, ठीक है। अब बात आ जाइए एक्स की, तो एक्स भी नहीं है इसमें, तो ये भी जीरो है। देखिए एक्स इसमें नहीं है, इसमें है, बी हो गया, और इसमें है तो माइनस सी। इससे क्या पता लगता है कि बी इक्वल टू सी। अगर आप आगे का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इनमें से इससे क्या पता लगता है, इस नंबर 1 और नंबर 2 से क्या पता लगता है कि तीनों बराबर हैं। अब देख लीजिए कांस्टेंट टर्म में इसमें 2 है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिससे आपको देख लीजिए, अगर ये यहाँ पे दिख रहा हो तो कांस्टेंट टर्म 2 है, तो 2 इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट है a और यहाँ कांस्टेंट है प्लस सी, और a और c बराबर हैं। देखिए तीनों बराबर हैं आपस में, तो आप कह सकते हैं कि a प्लस a बराबर 2 है, 2, तो a बराबर है 1 के। आ रही बात समझ में, 2a बराबर 2 के, तो a बराबर किसके, देखिए ये वैल्यू है आपके पास, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से 2a बराबर 2 के, तो a बराबर 1 के। a बराबर 1 के है तो आप इसे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बिना किसी उसके कि a बराबर 1 है तो b बराबर भी 1 होगा और c बराबर भी 1 होगा। तीनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल है। तो आपको किस में रखनी है, इस पार्ट में रखनी है। यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा और यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा, तो रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए लिख लीजिए यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए 1 है, तो बी बाहर, और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी की भी 1 है, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स माइनस, देखिए माइनस डी एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, इस वाले पार्ट को
टी माने तो ये हो जाएगा डी एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू हो जाएगा ना। तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस 1/2 बाहर डी टी अपॉन टी और प्लस ये है ये tan इनवर्स एक्स के प्लस सी। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग टी प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आप रख देखिए इसको माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आप समझ गए हो बहुत अच्छी तरह से। बताइए अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो इस वजह से मैं लगातार एक जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आप एक जैसे क्वेश्चन को देखेंगे। हो सकता है पहले में कुछ समझ में ना आया हो, दूसरे में ना आया हो, तीसरे में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कई 4-5 क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत अच्छा समझने लग जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। और मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको 13 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए आपने यहाँ पे कर लिया। आप ये भी 7 कर चुके हैं और 13 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको, मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ये डी एक्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 15 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर तो आप 1 कह लीजिए, डी एक्स लिख दिया है, तो ये पार्शल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 को क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको पता लग गया कि इसे थर्ड पार्ट में क्यों रखा है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लीजिए। a4 माइनस b4 इक्वल टू होता है a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर फार्मूला लगा देंगे तो होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसे ऑर्डर में लिखें तो ये आ जाता है ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख लीजिए मैंने उसी ऑर्डर में इसे लिख दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सारा। चलिए, तो अब हमें इसे क्या है, इस पार्ट को मैंने इस वजह से समझाया कि आप कहें कहाँ से लिख दिया है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसमें पार्शल फ्रैक्शन लगाएंगे, इस वाले पार्ट में ये और ये सेम है तो लगा दें। क्या है देखिए, ये है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, और एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ रही बात समझ में? यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले। मैंने बताया कि एलसीएम ये वाली वैल्यू ही होती है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख लीजिए ए के साथ एक्स माइनस 1 हट जाएगा, ये है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस वाला पार्ट मैं मिटा देता हूँ, ये तो आप फार्मूला है नोट कर ले जाएंगे। तो ये क्या होगा, प्लस सी के साथ सी एक्स प्लस डी के साथ देख लीजिए, प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1
देख लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, टफ नहीं है। तो आप देखिए इस पार्ट से ये पार्ट तो काट देंगे, तो ये 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 1 इक्वल टू ए के साथ की जो वैल्यू है, पहले x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी सेट करने की जरूरत नहीं है, एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वेयर, इसका मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का किया तो x प्लस 1। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें ऐसे, इसमें प्लस b के साथ पहले एक्स स्क्वेयर का किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर 1 का किया प्लस एक्स माइनस 1। अब देखिए c और x हमारा बाहर है और ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो आप इसे क्या कहेंगे, एक्स क्यूब माइनस, चलिए मैं सेकेंड लाइन में लिख दूंगा, प्लस डी, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। आ रही बात समझ, थोड़ा सा बड़ा है, पर आप इसे देख लीजिए c को कि c क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग भी बोल सकते हैं, इक्वेटिंग, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब क्या है, ए के साथ है, बी के साथ है और सी के साथ भी है, तो एक्स क्यूब इसमें है नहीं, आप लिखेंगे 0 इक्वल टू किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। तो इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पर ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तीनों प्लस के। अब बात आती है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर नंबर 1 लिख दीजिए इसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी 0, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, और ये देखिए यहाँ पे प्लस डी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाती है। आगे से यहाँ दिखाई नहीं देगा, चलिए फिर मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो अब आप देख लीजिए, मैंने x का कोफिशिएंट और ये एक्स क्यूब का, ये एक्स स्क्वायर का। अब x की बात आती है, इसमें भी है x, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें नहीं है, d नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, a, ये क्या है, 0 इक्वल टू a प्लस बी और ये माइनस सी, ठीक है। तो ये x का कोफिशिएंट है, इससे आप कह सकते हैं कि a प्लस बी जहाँ भी है वहाँ c रख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट 1 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस बी, ये भी लिख दीजिए, यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि x है, यहाँ पे माइनस डी, ये भी लिख दीजिए, ठीक है। ये इस पता लग गया। अब देखिए यहाँ अगर मैं देखूं कि भाई ये जो वैल्यू है, इन दोनों को a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के, और a प्लस बी की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पे कितना, c, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा रिलेशन आएगा, ये मैं जो है ये 3 से और ये 4, तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ इस 3 and 2 3 and 1 से। तो देखिए a प्लस बी किसके बराबर है, c के, देख लीजिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देना चाहिए। तो इसमें a प्लस बी का मान क्या रख देते हैं, c, तो c प्लस सी किसके बराबर, 0 के, तो 2c बराबर 0, तो c बराबर 0। ये बात समझ में आ गई, जहाँ जहाँ c है वहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आते ही a बराबर माइनस बी हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए इससे तो खैर पता ही लगता है a बराबर माइनस बी, आ रही बात समझ में, a बराबर माइनस बी है, ठीक है। इससे क्या आएगा, c0 रखते ही इससे पता लग जाएगा a बराबर माइनस बी a के बराबर है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे, अब d की वैल्यू यहाँ पे भी है d और यहाँ पे भी है, देखिए दोनों जगह है। अगर मैं इसको और इसको देखूं, ठीक है, इन दोनों को क्या करूं, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू रख दूं, a माइनस बी किसके बराबर है, माइनस डी के, तो रख दीजिए 1 इक्वल टू a माइनस बी की जगह माइनस डी, तो 1 इक्वल टू -2d, तो यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब मैं यहाँ से देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो d बराबर किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 के, d बराबर -1/2 है, ध्यान से देखिए, और a और b बराबर है आपस में, तो ये 2a के बराबर है, 2a प्लस डी
बराबर 0 या 2a बराबर माइनस डी के, ठीक है ना। 2a बराबर माइनस डी, तो ये 2a बराबर, देख लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये जो है क्या करे जा रहे हैं, उससे कुछ पता नहीं लगेगा। c बराबर 0 रखते ही a बराबर माइनस बी के आया, c बराबर यहाँ 0 आया तो a बराबर माइनस बी के है, तो मैंने यहाँ रखा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2a बराबर कितना माइनस डी, तो 2a बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2, a बराबर 1/4, a बराबर 1/4 है तो b बराबर माइनस 1/4 आ जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में रिलेटेड है। चलिए b की वैल्यू यहाँ दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कितना आएगा b बराबर माइनस 1/4 आएगा, ठीक है। c बराबर 0 है, चारों वैल्यू आ चुकी है। चारों वैल्यू क्या क्या है मैं देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर वो लिखता हूँ इस यहाँ रखते हुए, तो ये क्या रखेंगे, a की वैल्यू रखिए कितनी है 1/4, a इक्वल टू 1/4 है dx अपॉन x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू माइनस 1/4 आएगी तो माइनस लगा देता हूँ मैं, और ये है dx अपॉन x प्लस 1, प्लस c की वैल्यू क्या है 0 है तो आप इसे cx वाले पार्ट को 0 लिख सकते हैं, प्लस d की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आप 1/4 लॉग इसे कह सकते हैं x माइनस 1 प्लस माइनस 1/4 लॉग x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। तो देखिए जैसे मैंने बताया, आप फिर दोबारा वही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का आंसर शीट देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है उसने यहाँ भी छोड़ रखा हो, ठीक है, मगर इसमें 1/4 कॉमन आएगा तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, फॉर्मूले वगैरह को कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, मगर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका टाइम खा जाता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं फिर आपको कुछ जो है मेरे कुछ स्टूडेंटों ने बताया कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो गलत नहीं है बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे कर रहे थे, क्यों गलत कह रहे थे, ठीक है। तो कैसे होता है वो देख लीजिए, आप नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लेना, और लगभग देखिए कहीं कोई गलती भी है तो आप उसे थोड़ा सा पढ़िए, बार बार पढ़िए, वैसे तो होगी नहीं, फिर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपको उस लेवल पे पहुंचना है, अगर बोर्ड लेवल पे बहुत अच्छा करना है तो उन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं अभी आगे नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइप पूरा करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कई बच्चों ने कहा है कि 5 हमने गलत कराया, तो गलत नहीं है बेटा, वो क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 2x अपॉन, क्वेश्चन नंबर में 5 स्पेशली लिख रहा हूँ, ये है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। आप 2 को बाहर लिख के भी कह सकते हैं, वैसे भी तो 2x अपॉन, फैक्टर में कर रहा हूँ, इसके फैक्टर कैसे करते हैं वो आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर करते हैं 2 × 1 होता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2, तो मिडिल टर्म ब्रेक बहुत अच्छा आना चाहिए आपको, और ये x प्लस 1, ठीक है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, यह है x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर इसकी नीचे ही ज़्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। a और b की वैल्यू के लिए मैंने बताया था कि आप जो है a की वैल्यू निकालेंगे तो a के नीचे वाले को 0 के बराबर रखिए, जिससे a बराबर -1 आएगा।
तो a बराबर -1, इस वैल्यू को छिपा लीजिए। तो किस में पुट करना है, 2x अपॉन x प्लस 2 में क्या करना है, पुट x इक्वल टू -1, जिससे a आ जाएगा। तो पूरे प्रोसीजर से क्या ऐसे कैसे भी करिए आपको आना चाहिए। तो 2 इंटू -1 अपॉन -1 प्लस 2, तो -2 अपॉन 1 इक्वल टू -2 आ गया। ऐसे b देख लीजिए, b की वैल्यू जो है x प्लस 2 0 रखेंगे तो x इक्वल टू x प्लस 2 0, तो 2 इंटू -2 अपॉन 2 -2 प्लस 1, तो -4 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया 4। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो जो भी आंसर सही है और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी सही है। ठीक है, आप एनसीईआरटी को मैच करना चाहते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, एनसीईआरटी मैच हो जाएगा, और उसे एक स्टेप पहले करिए। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, आप लगा दीजिए इसमें, किस में, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि अभी स्पेस हमारे पास बहुत आसानी से ये वैल्यू निकल आई है, तो इसे मिटा देता हूँ। तो देखिए क्या है, ये देखिए मैंने इसको इसमें अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन लगाऊं तो दोनों में इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो क्या है देखिए, ये है 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, a की वैल्यू देखिए कितना है -2, और ये dx अपॉन x प्लस 1 प्लस कितने 4 है b की वैल्यू, और dx अपॉन x प्लस 2। तो आप इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, -2 log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस c। अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो एनसीईआरटी में आंसर आएगा। मैंने क्या किया था, पहले से ही कॉमन ले लिया था, अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है। मैंने क्या किया था, पहले से ही 2 कॉमन ले लिया था, तो ये क्या आएगा, माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। तो आप इसमें लॉग की प्रॉपर्टी और लगा दी थी, आंसर एनसीईआरटी में ये दिखाएगा। मगर आप जो ऐसा नहीं है कि उतना ही छोड़े, तो आप जो है आगे भी कर सकते हैं। लॉग ये है देखिए, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस x प्लस 1 और ये प्लस c। तो ये वैल्यू लिखी थी, जो कि अक्सर कर कई क्वेश्चनों में लॉग को सॉल्व किया हुआ है, कईयों में नहीं किया। तो आप लगभग लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ छोड़ दें तो यही हो जाए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है आपको पूरा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वो भी आंसर सही था और ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत है फिर दोबारा कमेंट करना। बहुत इंटरेस्ट आया, देखिए बहुत अच्छा लगा कि आप जो है पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने नाम के साथ भेजेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, मैं उजागर नहीं करूँगा। चलिए, मैं किसी में यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि किस बच्चे ने क्या समझ में नहीं आया, पर आप करेंगे तो मुझे और ध्यान आ जाएगा कहाँ मेरा ये स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से बताना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड टाइप के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए, मगर जो है बात आती है होमवर्क की। तो होमवर्क मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, क्या होमवर्क है वो नोट कर लें। देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि आप जो है ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, उतना ही पढ़ना चाहते हैं, मगर मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा करें, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क में पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा x dx अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका पहला जो होमवर्क का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ये 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, शायद ये बुक का ही क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे दोबारा कर लेंगे। और थर्ड जो क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है एक बार आए, 1 2 3,
थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो आप ऐसा भी करें, इसमें 2 बार लगेगा, यहाँ में ax प्लस बी, यहाँ cx प्लस डी। ठीक है, तो करेंगे आप इसको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप जो है और देख लीजिए, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे दे दिए, तो आप 4 क्वेश्चन कम से ये 4 क्वेश्चनों को करके देखेंगे। अगर नहीं आए तो मेरे पास ये दोबारा कहेंगे कि जो होमवर्क के 4 क्वेश्चन है सर उनमें से कोई सा क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप प्रैक्टिस करें और मेरा एक बात ध्यान से सुने कि जैसे आपको न समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार रोक के ध्यान से पढ़ के देखें। अगर फिर भी न समझ में आए तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ समझा तो सही, कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, और आप नाम के साथ भेजेंगे, देखिए बहुत अच्छा लगेगा कि भाई वो स्टूडेंट हमारा जो भी नाम आप अपना यूज़ करेंगे उसे सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, तो आप जो है नोट कर लीजिए। और जैसा कि कोई दिक्कत है, आवाज़ नहीं अच्छी आ रही है या नहीं दिखाई दे रहा है, कई बार होता है कि भाई आपको फ्लैश वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी लाइट ज़्यादा कम, जैसा आप पता है कि ऐसे समय में बहुत ही नाजुक समय चल रहा है। ठीक है, इस समय जो है आगरा की कंडीशन भी बहुत ख़राब चल रही है, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस मिलता जा रहा है और इससे कि प्रशासन और पब्लिक दोनों को भी परेशानी हो रही है। तो आप काम से निकलें तो आप सुरक्षा के साथ निकलें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। ठीक है, आप सुरक्षित रहेंगे, घर में सभी सुरक्षित रहेंगे, और घर में कोई भी मेंबर निकले तो उनका ध्यान रखें, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद।